सूरजमल किसके खिलाफ लड़े बताओ आरएलडी हमें। सूरजमल किसके खिलाफ लड़े बताओ। वीर जवाहर किसके खिलाफ लड़े। और ये जो अल्लाह अकबर कह रहे सिर पर टोपी ओढ़ने से जिन्हें एतराज नहीं है, तो हमारे बड़ों ने ये जो पवित्र कटवाए, गर्दन कटवाई, किसके लिए कटवाई? इसकी धर्म की, सनातन की रक्षा के लिए कटवाई। और ये कह रहे अल्लाह अकबर। तो अभी से देख लो इनका क्या हाल होना। तो जाट इतना बावड़ा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं अक्सर जितेंद्र शुक्ला। इस समय हम देवबंद में मौजूद हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और लगातार चुनावी चर्चा कर रहे हैं। और अभी हम देवबंद में हैं और ये जो आप पीछे लोग देख रहे हैं ज़्यादातर जाट समाज से हैं। जाट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सोशल इंजीनियरिंग विपक्ष की तरफ से कोशिश हो रही है, ट्राई करने की कोशिश हो रही है, मुस्लिम प्लस जाट प्लस ओबीसी, ये सारा खेल चल रहा है। और कैसे जनसंख्या अपनी तरफ मैनिपुलेट करी जाए, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हम जाट समाज से जानने की कोशिश करेंगे ये जो गठबंधन है आरएलडी प्लस सपा का, ये ज़मीनी स्तर पर कितना सक्सेसफुल है और क्या ये जो सत्ता वापसी की बात हो रही है जाटों को साथ मिला के, ये क्या हो पाएगी। हमारे साथ लोग मौजूद हैं। चलिए, सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम शक्ति सिंह आर्य है। शक्ति जी, आप सबसे यहाँ पे बुजुर्ग दिख रहे हैं, आपने सबको देखा होगा, सारी चीज़ों को देखा होगा। ये जो कहा जा रहा है कि जाट और मुस्लिम एक होने वाले हैं और इस बार सफाया हो जाएगा भाजपा का। देखो, जाट मुस्लिम ना तो कभी हो सकता है एक, ये इनकी गलतफहमी है। देखो, मेरा इतना ही कहना है कि आरएलडी का जो भी सरबराह है यहाँ पे, सचिन और गौरव की जो हत्या हुई थी, निर्मम हत्या, उसको एक बार वो कह दे मीडिया में कि हाँ जी वो गलत हुआ था, बस मैं मान लूंगा, तो जाट उसके पीछे हैं। सीधी सी बात है। वो उसकी ना भर्त्सना कर सकता, ना सचिन गौरव के परिवार में जाकर के उनको सांत्वना के दो शब्द कह सकता। इलेक्शन चल रहा है, अगर उसको जाटों की वोट चाहिए तो वहाँ जाकर एक बार हाजिरी लगा दो, वहाँ पे घर पर जाकर उसके। योगी राज जो है, देखो, सबसे पहली है सुरक्षा। सबसे जो है शरीर में आँख सबसे नाजुक हिस्सा है, इसी प्रकार से समाज का जो हिस्सा है सबसे नाजुक हमारी बेटियाँ हैं। इनको सुरक्षा की अधिक आवश्यकता है। हमारी बेटी जो है विद्यालय में जा रही, मैं देखता हूँ मेरे 11 पशु खेत पर बंधे हुए हैं खुले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बेटियां जाती हैं सुबह 6 बजे धुंध में ट्यूशन पढ़ने जाती है, कोई आती है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर, और जहाँ सुरक्षा होगी वहाँ धंधे भी फड़े फूलेंगे, सब चीज़ें होंगी। तो दिल में है लोगों के, जो और जाट पहले हिंदू है, और जो जाट हिंदू हैं तो हम उनकी जो अपने सूरजमल किसके खिलाफ लड़े बताओ आरएलडी हमें। सूरजमल किसके खिलाफ लड़े बताओ। वीर जवाहर किसके खिलाफ लड़े। और ये जो अल्लाह अकबर कह रहे सिर पर टोपी ओढ़ने से जिन्हें एतराज नहीं है, तो हमारे बड़ों ने ये जो पवित्र कटवाए, गर्दन कटवाई, किसके लिए कटवाई? इसकी धर्म की, सनातन की रक्षा के लिए कटवाई। और ये कह रहे अल्लाह अकबर। तो अभी से देख लो इनका क्या हाल होना। तो जाट इतना बावड़ा नहीं है, दिल में है उसके। हाँ, ये है कि भाई कुछ लोग बेचारे कहीं ना कहीं थोड़ा सा शर्माई में झूठ मूठ झंडे भी लगा दिए, स्टिकर भी लगा दिए, लेकिन ठप्पा तो वहीं लगेगा। चुपचाप कमल छाप, चुपचाप कमल जाएगा। झंडा आरएलडी का वो जाना ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। वोट योगी को मिल रही, एमएलए है, कोई कैंडिडेट वैसा कैसा भी है, लेकिन योगी और मोदी जो निस्वार्थ, जो अपने बाप के मरने में नहीं गया, कह रहा कि भाई ये मेरी 25 करोड़ जनता पहले है और पिताजी की तो अंत्येष्टि कोई ना कोई कर ही देगा। तो इससे बड़ा और क्या चाहिए? अखिलेश क्यों नहीं, अखिलेश तो परिवारवादी है। देखो एक चीज़ है, मतलब इनका कोई ये क्या है, इनके अंदर अधिकार की भूख है, प्रभुत्व प्राप्ति की इच्छा है, इन्हें अपनी कुर्सी चाहिए। इन्हें कोई अल्लाह अकबर करवा लो, कल कोई ना कहीं और कैंडल में जड़वा लो। इनको जो अपनी सनातन परंपरा है, जब अपने आप को कृष्ण का वंशज मान रहे हैं, तो कृष्ण के ये काम थे। कृष्ण ने तो धर्म की स्थापना के लिए कितना प्रयास करा है, अपना जीवन बलिदान कर दिया उन्होंने। ये धार्मिक नहीं, धार्मिक कहाँ है? धर्म की ना परिभाषा बता दो, चैनल पे धर्म की परिभाषा बता दो अखिलेश, मैं मान जाऊंगा। वो तो हिंदू बोलते रहे। कहाँ, उसे पता ही नहीं, कुछ भी नहीं पता। धर्म की परिभाषा बतवा दो आप, बस। तो धर्म आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, कहाँ आ जाएंगे? अखिलेश नहीं आ जाएंगे। वो एक विपरीत विचारधारा आ जाएगी। अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में पड़ेगी। अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है, जैसे कश्मीर में खतरे में है, तो यहाँ खतरे में पड़ेगी। जो संविधान की रक्षा ही संभव नहीं है, उन्हें यही पता नहीं है। तो लोकतंत्र बचाने के लिए कहाँ लोकतंत्र? लोकतंत्र की परिभाषा बता दो। वो तो तंत्र ही तंत्र है, परिवार का तंत्र है, और उसमें साथ में जो स्वार्थी लोग हैं जुड़े हुए हैं अपने पद के लालच में। अच्छा, जैसे आपसे हम बात करें, आप
स्थितियां देखा है, आपने सबको देखा है। जब 2013 के दंगे हुए, या आपसे ये जाने कि 2017 से पहले का जो शासन है, जैसे आप अखिलेश को कह रहे हैं नहीं अखिलेश नहीं, तो आपने ऐसी क्या चीज़ देख ली कि अखिलेश आपको पसंद नहीं है? नहीं, देखो, मैं अखिलेश से व्यक्तिगत मेरी कोई शत्रुता नहीं है। नहीं, 2017 से पहले का शासन आपने देखा? मेरा मतलब ये है कि देखो, अगर कहीं गौकशी हो रही है, पुलिस टीम गई, उसको दौड़ा दौड़ा करके पीट दिया, क्या है ये? देखो, आप स्वयं परिवर्तन देखो ना, जनता देख रही है। देखो, जनता को अधिकार मिला है वोट डालने का, लाखों कुर्बानियों के बाद मिला है, और जनता अब इतनी बेवकूफ़ नहीं रही। जनता जो है मैच्योर है पूरी तरीके से, और उसके दिल में ये, मतलब कहीं दिखाते रहो, कहीं भी ठप्पा में लगना है। हाँ। क्या भाई, युवा भी हमारे साथ, ज्यादातर यहाँ पे युवा ही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुगुन चौधरी है। चौधरी जी, एक बात बताओ, हाँ युवा तो बेरोजगार, ये सब सारा मुद्दा ये चला रहे हैं विपक्ष वाले, लगता नहीं है कि सपा की तरफ जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं कुछ सोशल मीडिया पे थोड़े दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, बहुत ट्रेंड में चल रही थी कि हमारे गांव में, मतलब आसपास के गांव थे, तो मुझे पता नहीं कौन सा गांव में, हमारे स्टेडियम बनवा दो, हम सारी वोट तुम्हें दे देंगे। तो उन्हें मतलब स्टेडियम से मतलब और किसी चीज़ से मतलब, मेरी बहन बेटी सुरक्षित है कि नहीं, हमें कैसा एजुकेशन सिस्टम मिला, इस चीज़ से कुछ नहीं मतलब। उन्होंने सिर्फ ये बात कही, हमारे गाँव में स्टेडियम बनवा दो, हम वोट दे देंगे। तो मैं तो ये स्टेडियम में बिक गए। मैं गाँव डोली वाले तो ऐसे आनी जो स्टेडियम में बिक जाएंगे। यहाँ तो जी जो विकास के लिए काम करेंगे हम उसे वोट देंगे। और एक चीज़ और ट्रेंड में चल रही है जी, हाँ, अगर जो बीजेपी को वोट दे रहा है वो जाट नहीं, उसका भीतर जाट का खून नहीं। तो एक बात सुनो जी, इस पर सुन लो, में होंगे ऐसे जाट जो छप्पा लगवा कर होंगे, उनका मिट जाता होगा। यहाँ तो पैदा इसी जाट है, जाट ही जाएंगे। हाँ जी, छप्पा तुम लगवा कर नहीं, एक जो मिट जाएगा तो कह देंगे भाई तेरा छप्पा मिट गया, तुम जाट रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ, यहाँ पैदा इसी जाट है, जाट ही रहेंगे हमेशा। नहीं, बीजेपी को वोट देंगे, कौन कह रहा? कौन कह रहा बीजेपी को देंगे वोट? जाट है जी यार। इस बार तो कह रहे जाट मुस्लिम एक होके जयंत नहीं, ये जो जोड़ी है 2 लड़कों के जिताएंगे। नहीं, उसमें मैंने वीडियो में एक चीज़ और देखी थी, एक जी सब्जी बना छिंटा बैर पड़ा है, तो एक आधा छिंटा पड़ रहा होगा जाट में, बैर नहीं। हाँ सारे वही है। यहाँ एक डब्बा जाएगी जी, हमारे गांव में तो बीजेपी सारे जाट ही है, हमें पता नहीं वे कौन से जाट होंगे, छप्पे वाले जाट है। यहाँ पैदाइशी जाट है, जो पैदाइशी जाट है उनसे देंगे वोट। बीजेपी आपत्ति क्यों है सपा से? नहीं जी, कुछ भी आपत्ति देख रखा है जी हमने। जो दंगा भेजा था ना मुझे अपना घर का, इसमें यहाँ स्कूल बच्चों की स्कूल की वैन जा रही थी, सोचड़े के आसपास है गाँव, तो उसके पीछे 20-25 बंदे लट लेकर भाग गए थे। वो तो उनकी किस्मत बढ़िया थी, ड्राइवर किसी ढालों पर चल गया, बाई चांस वो वैन वहाँ पकड़ी जाती तो क्या हाल होता। या तो दिन की बात है, रात को तो सोचो यहाँ क्या होता होगा। किसी में हिम्मत नहीं थी एक्शन देना, चला जाए 8 बजे के बाद। रोज़ सुनो जाए थे कि जी भाई उसके बाइक छीन ली, उसके पैसे छीन लिए, तो बस फिर क्यों हम सपा को दोबारा वोट दें? हम तो कदीम से आने के हमारे प्रदेश में दोबारा ऐसी सरकार आवे। जाट हैं जो उनसे स्टेडियम में आगे ये वही जाट हैं जी, जो रात को गन्ने की ट्राली भी यहाँ मिल में नहीं ले जा सकते, बाहर घर तो बाहर नहीं निकल सकते सपा के राज में। राज कह रहे हैं कि ये भाजपा का राज बेकार है, हमें ये चाहिए वो चाहिए। भाई सब तो पहले तो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा है, उसके बाद ही तो है कोई काम। अच्छा एक बात बताओ कि आप पैसा कमा लोगे, मान लिया आप गुंडागर्दी चलो छोड़ो, पैसा कमा लोगे, बहुत अमीर आदमी बन जाओगे, सब बन जाओगे, लेकिन अगर आपकी बहन बेटी है, हमारी बहन बेटी है, अगर इज्जत ही चली गई तो क्या करोगे उसका पैसे का? तो सबसे पहले सुरक्षा है, बहन बेटियां हमारे घर में, तो इसलिए सबका समर्थन है। और जितने भी यहाँ पे हैं सबका समर्थन भाजपा है जी, टोटल वोट भाजपा को है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि जाट नाराज हैं, और जाट और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकता। अगर जाट और मुसलमान एक हो गया तो वो एक होगा जो 2013 के दंगे को भूल जाएगा, मुजफ्फरनगर दंगे को। सचिन और गौरव 2 भाई थे, दोनों को मारने वाले को जो मुसलमान थे वे आजम खान ने रातों रात रिहा करवा दिया था। उनके बल्कि जो कपड़े थे वे भी खून में सने हुए मिले थे। मतलब इतना सबूत होने के बाद भी वे जेल नहीं गए, बाहर निकलने घूमे। तो मतलब इस चीज़ से देख सकोगे कितनी गुंडागर्दी थी, कितनी। और आप कह रहे कि सपा से क्यों नाराज हो? भाई सपा तो इसलिए नाराज है, सपा इसलिए नहीं आनी चाहिए। अगर सपा आएगी तो आजम खान बाहर, अतीक अहमद बाहर, मुख्तार अंसारी सारे बाहर आएंगे, और फिर से माफिया राज, फिर से गुंडा राज, यही होगा। इसलिए योगी जी की सरकार बेस्ट है, बुलडोजर सरकार, हम सब की वोट उसी पे है बिल्कुल। अच्छा, जो बाबा बोलते हैं कि गर्मी ठंडी कर देंगे, ये आप लोगों पर कैसा प्रभाव, मतलब कैसा ये भाषण लगता है? बहुत बढ़िया भाषण है जी, हिंदूवादी है बिल्कुल। हाँ, हमारे गांव में 400-500 वोट है विधर्मियों की इनकी। तो मतलब अगर हम देखें कि जो 2 बच्चों का कानून है, जनसंख्या का कानून है, भाजपा होगी तो आएगा वो। अगर इनकी गुंडों की सरकार आ गई तो मतलब ये कल्पना रह जाएगी।
अगर इनकी सरकार होती तो ये धारा 370 ये भी ये कल्पना होती। तो ये कानून आने बहुत मतलब जरूरी है, नहीं तो इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि हमारे गांव में भी 20-25 साल बाद प्रधान ही नहीं का होगा जी। ये जौन से चौधरी बनने सब फिर उनके जाएगा 5 हुए करेंगे, उनकी खाट पर भी नहीं बैठने के। बिल्कुल। अच्छा, ये टिकैत उकैत का प्रभाव नहीं पड़ने वाला? कहा जा रहा है वेस्टर्न में बहुत ज्यादा किसान विसान जो परेशान है, सारी चीजें हैं। कहाँ है जी परेशान, हम तो परेशान नहीं है। हम तो ठीक है, हम भी किसान ही हैं। ये देखो जी डंगर देख लो कितने बंद रहे, ट्रैक्टर सब किसान ही है। हम भी, हम तो परेशान नहीं है। अच्छो खेती हो रही हमारा, पहले तो बढ़िया फसल होने लगी। पहले तो इनका सपा सुपा के राजों 50 के गन्ने के एवरेज आते ही 80-80 के 90 के 100 के एवरेज आ रहे। बढ़िया, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है जी, बढ़िया चल रहा सब। मतलब जाट को ऐसा दिखा दिया जो किसान है अकमे इतने गरीब है उन्हें रोटी भी खाया मतलब महंग का खानी पड़ी, ऐसा कुछ नहीं है जी। हम तो मजे में 20-25 बीघे जमीन है, अच्छो बढ़िया कॉलेज से पढ़ाई कर रहे, हमें इतनी सी भी दिक्कत नहीं किसान होने में। तो मतलब जाटों का ऐसा बनाया दिया कि जानो बेचारे हैं बिल्कुल, इन पर ना तो खाने पीने को कुछ है, महंग का खा रहे, ऐसा कुछ नहीं है जी। जाट मजे में, ऐसी सरकार में सब कुछ मजे में। और देखो गांव नौली के जाट तो है नहीं है जो स्टेडियम में बिक जाएंगे, क्यों भाई बिकने के तो नहीं ना बस देखो बस बीजेपी पे जाएगी। हाँ वोट ही नहीं बिकने वाले नहीं ना जी। क्या भाई, आपके क्या मुद्दे हैं? मेरा तो रोजगार जी। आपने रोजगार कहा कि इस सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा। पहला जो रोजगार मांगने वाले अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं सोच रहे, मैं रोजगार की लालसा पहले कर रहे। आप पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, रोजगार तो इंतजार कर रहा बच्चे का। बताओ कौन से फील्ड में आपको दिक्कत है? खेल के हम भर्ती नहीं आ रही। और कोरोना की वजह से हमें दिक्कत आई। कोरोना इतनी बड़ी महामारी आ गई थी, उससे हमें योगी जी ने बचाया, मुक्त करवाया। मेरे साथ नोएडा चल के देखो, वैक्सीन तक के लाले पड़ रहे, मतलब नहीं है। और यहाँ वैक्सीन हमें इतनी अच्छी तरीके से मिली कि हर कोई बंदा अपना पूरे अच्छे तरीके से वैक्सीनेट हो सका। और बाहर जाके हम देख कर, जैसा आप रोजगार की पूछ रहे, रोजगार नहीं मिल रहा। अगर हम अपने बच्चे को स्टार्टिंग में ये कह देंगे कि भाई इस देश में रोजगार नहीं, हमें मेरी विपक्ष मतलब शुरू में ही हमें इतने डाउन कर देंगे कि रोजगार नहीं है, चलो मेरे साथ पढ़ाई करो, अच्छे से सब लगो, और रोजगार तो आपका इंतजार कर रहा, किस चीज में दिक्कत है। अच्छा, ये जो एटीएस की स्थापना हुई, इससे क्या लगता है देवबंद में क्या फर्क आ जाएगा? क्योंकि इसका बहुत विरोध हुआ था, और जिन्होंने विरोध किया उनके बारे में नहीं, विरोध करने वाले ही विरोधी हमें देश के। इससे तो अच्छी चीज इधर आ ही नहीं सकती थी। अब भयमुक्त होकर हम पूरे देवबंद में कैसे भी घूम सके। बिल्कुल हम पे मतलब एटीएस के जरिए हम पर नजर रखी जा रही। जो मतलब कि जो विपक्ष है, विरोधी है, उनका खात्मा हुआ इस एटीएस सेंटर से। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं है। इससे अच्छा कदम हो नहीं सकता। क्या नाम है आपका? सौरभ चौधरी। सौरभ जी, क्या माहौल है? माहौल तो सर मतलब कुछ मुझे लगता है कि बीजेपी ने भी थोड़ा बहुत गलत किया है। जैसे अभी आप लेटेस्ट लखीमपुर खीरी वाला को देखेंगे, कांड हुआ है जो, उसमें जो आरोपी था वो 2-3 दिन तक बाहर ही घूमता रहा। हालांकि बाहर बाद में पकड़ा गया, लेकिन अगर ये सपा का बंदा होता है, कोई होता, तो उसे तुरंत ही तुरंत जेल में डाल दिया जाता। तो यहाँ पे थोड़ा फेवरेज आया, ठीक है, ये कंसिडर करोगे आप, ठीक है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर आप चलो ठीक है, हम नकार देते क्राइम में, ठीक है, आई कैन एग्री, थोड़ा कम हुआ है जो भी है। और दूसरा फैक्टर उठाया था चाचा जी ने कि नेपोटिज्म, ठीक है, कि अखिलेश आ गया है अभी और ये परिवारवाद चल रहा है। तो देखिए बीजेपी में परिवारवाद क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो मोदी का कोई जनरेशन आ गया है, ना योगी की कोई जनरेशन आ गया, बट अमित शाह के है, और वही नेपोटिज्म है या नहीं है ना? एग्री ना? ठीक है, तो ये नेपोटिज्म मेरे एग्री डिसएग्री आप एग्री? हाँ नहीं, आई एग्री ना, बट वो भी ना नेपोटिज्म चलता है, ये हर फील्ड में नेपोटिज्म है। तो वही है कि, और बीजेपी के डिसीजंस 3 फार्म लॉ, ठीक है, हालांकि ये सेंट्रल लेवल की बात हो गई, बट स्टिल बीजेपी का है ना, ठीक है। आपको मतलब ढंग से अगर आप कह रहे हैं, ठीक है, मेरे समझ में आ गया, एक फार्म लॉ की दिक्कत है, और आप कह रहे हैं कि नेपोटिज्म दोनों तरफ है। और आपको क्या लगता है कि अगर सरकार को मतलब मूलभूत आपको करना है, तो क्या मतलब मूल समस्या है कि आप जो देखिए, मुझे थोड़ा लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और आपका इकोनॉमी जीडीपी बहुत नीचे गया है। हालांकि हर देश का गया वो, क्योंकि कोरोना आया हुआ है, बट ये कोरोना से पहले जीडीपी नीचे जा रहा था, ठीक है, आप देखेंगे कोरोना से पहले भी जा रहा था जीडीपी नीचे, ठीक है। और आपका अनएम्प्लॉयमेंट तो बड़ा है, ठीक है। क्यों भाई आप चुन रहे हो? जैसे ये बता रहे इतना बढ़िया बता रहे, जो ये बात कर रहे हैं कि मतलब ये होगा क्राइम रेट इतना बढ़ गया, जीडीपी इतना नीचे चला गया, ये 70 साल की गंदगी है भाई साहब, 1-2 साल में थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब पूरा घर गंदा कर दो आप और इस अकेले को छोड़ दो करी से साफ, तो ये मतलब एक घंटे में थोड़ी साफ कर देगा, 4-5 दिन लग जाएंगे इसे, तो आराम से होगा बिल्कुल। और पटरी पर रेल अब आ गई है, इसकी गति बढ़ेगी, और विकास कार्य इतना हुआ कि इतने हाईवे बन गए। और अभी एक लेटेस्ट बताऊं, हमारे गाँव के पीछे से यहाँ से अब हाईवे एक और पास हो गया, ये हाईवे और बनेगा। मतलब कनेक्टिविटी शहरों से, कस्बों से इतनी बढ़िया होगी, इतना बढ़िया विकास हो गया, सुरक्षा विकास सब एकदम ओके है। और जैसे भाई ने बताया था अभी कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का मुद्दा कुछ नहीं है। मतलब जो पढ़ेगा वो लगेगा,
अनएम्प्लॉयमेंट ये इसलिए इन्हें लग रहा है कि क्योंकि अब भ्रष्टाचार खत्म हो गया। जो पहले लग रहे थे ना पैसे दे देकर, अब वो खत्म हो गया। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। जैसे इन्होंने कहा ये कह रहे हैं ना आपको कि बाहर विकास हो रहा, बाहर की क्या देखा है, हमें तो अपने गांव की देखनी है ना। रोड कुछ नहीं है गांव में, कुछ नहीं है बिल्कुल। यहाँ का जो बीजेपी का विधायक है वो सही नहीं है, किसी भी स्तर पे आकर उसने चेक नहीं किया। कुछ चीजों में बीजेपी भी इधर की साइड आके डगमगा गई है, कुछ साइड है इधर की चीज जैसे विधायक हो गया। हम अगर वोट दे रहे तो योगी जी के नाम पे है, यहाँ गाँव में जो स्थिरता है वो योगी जी के नाम पे ज्यादा है। जो यहाँ के विधायक हो गए, जो यहाँ के देख रेख वाले हो गए, बिल्कुल कार्य नहीं किया गया इन पिछले 5 सालों में। तो सपा को दे दो। नहीं, सपा को नहीं देंगे। नहीं, हम देंगे जी, आरएलडी को देंगे, खुल के देंगे वोट, बस बिल्कुल खुल के है। आप किस मतलब ये जो गांव का विकास नहीं हुआ इसको लेके आप आरएलडी को नहीं, हाँ तो पहले अपने गांव का विकास देखेंगे, बाहर का तो यही, पहले अपने गांव तो बाहर का जान का देखा है। कि सपा के समय में बहुत गुंडाई थी, ये सारी चीजें थी। वो तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है जी, अपने आप अपने में जोड़ नहीं है क्या, अपने में जोर हो, अपने में जोर हो, बस सब है। बहुत जोर था, 1 लाख लोग भाग गए, प्रशासन से बड़ा कोई होता है क्या? नहीं, प्रशासन से बड़ा कौन हो 1 जाएगा। लाख लोग भाग गए थे, तो उनके में भी जोर था, रुके हाँ तो क्यों नहीं रुके। 2017 में ये जो पहले पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें इसका बड़ा भाई था, भाजपा का प्रस्ताव नहीं लिया था। और नहीं, हमारे गांव में पहले भाजपा का प्रस्ताव किसी ने नहीं लिया। बताओ, शुरुआत इन्होंने करी, हम घर से बुला के ले गए, हम मेरठ मोदी की रैली में गए, वहाँ गए, इसी के साथ गए थे, इसका बड़ा भाई था उसके साथ गए थे। अब हम वो कह रहा कि लोक दल को वोट दो, भाई देख पर हम बीजेपी को वोट देंगे। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, जब कुछ करके इन दिखाया फिर क्या कर ले, पहले काम को भी तो इस्तेमाल कर चुके हो, किसको, सपा को भी तो आरएलडी को कर रहे हैं ना, हम तो आरएलडी कर रहे अखिलेश नहीं पसंद है आपको? नहीं, क्यों, हम तो आरएलडी के साथ है, जयंत के साथ, अखिलेश के साथ हैं। अखिलेश के तो आना ही पड़ेगा जी, जब गठबंधन है। हाँ, वो है बात है। यही तो लफड़ा है। नहीं, हम आरएलडी के सपोर्ट में फुल खुल के है बिल्कुल, बस। मुख्यमंत्री तो अखिलेश ही बनेगा, इसका जयंत थोड़ा ही मुख्यमंत्री बनना। अखिलेश ही शीर्ष में रहेगा, अखिलेश ही रहेगा ना शीर्ष में, तो बात तो उसी की चलेगी। वही गुंडाई होगी फिर तो, इनका लड़का ही रखा रह जाए, कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होने का बिल्कुल। अब जैसे कह रहे देखो, दूध का धुला तो कोई नहीं होता। इवन चाह रहे हैं 5 साल में यूपी का यूएस बन जाएगा, वो तो बनने तो रहा, और वो बनवाना यहाँ एक आदमी कर सकेगा। फिर किम जोंग फिर यहीं धरने पर बैठेंगे ना जी, इन्हें पता है इनका क्या हाल होगा, फिर कहाँ लटकेंगे अगर ये धरने पर बैठ जाएंगे क्या। अरे इनको बताओ जी, ये 3 नियम आए थे, इन्होंने कहा मेरी आगे जाके जमीन, ये महाभारत के संजय भाग्य जा रहे हैं, जो उन्होंने पहले ही देख लिया कि नियम मेरी खातिर सही नहीं है, उसे पहले इंप्लीमेंट करके देखते तो कि सही है नहीं, उसके बाद धरने पर बैठते। इन्होंने कह दिया कि नहीं हमारे लिए सही नहीं, हमारी ज़मीन भी बिक जाएगी, महाभारत के संजय भाग्य जा रहे, इन्हें पता लग गया हमारी ज़मीन भी बिक जाएगी पहले ही। देखो जी, ऐसा तो कुछ नहीं, पहले एक बार इंप्लीमेंट होने देते हैं 3 नियम। अरे ये कह रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, मतलब आरएलडी को वोट देंगे। जयंत के साथ है, जयंत के साथ कह रहे हैं, इन्हें पता है जयंत सही कर देगा इनके लिए। जो ये आरएलडी की बात बोल रहे कि मतलब जो हम भारत का देख लिया, हम पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये तो इनकी 3 पीढ़ी हो गए। चलो मान लो चौधरी चरण सिंह बढ़िया नेता थे, उसके बाद अजीत सिंह थे, मतलब जब 2013 का दंगा हुआ तब कहाँ थे इनके जयंत, तब कहाँ थे? वे दिल्ली में बैठे हुए थे, दिल्ली में बैठे हुए थे, वे केंद्र में बैठे हुए थे, और जो उनके अभी दूसरे मित्र हो रहे हैं अखिलेश यादव, ये सरकार में बैठे थे, तब कुछ नहीं करा इन्होंने, तो बरत तो लिए अभी यही है, कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है। आओ इधर आओ, जैसे आप आरएलडी को वोट दे रहे हैं, हाँ जी, जयंत के चेहरे पे दे रहे हैं, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश से कोई लेना देना नहीं नहीं नहीं, अगर गठबंधन और कहीं होता, अगर जन भाजपा में गए होते तो? मैं भाजपा को नहीं वोट देते जी, भाजपा को वोट देते नहीं, अब साफ है बात। जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपको जयंत से मतलब है? हाँ जी, अखिलेश से जयंत को वोट देनी हमें, हम सबको देखेंगे, वो जयंत आने का ही नहीं, उसके साथ आने का ही नहीं। वो तो अभी 4 दिन पहले बोल रहा था कि गलत घर चुन लिया, कहा जा क्यों आवे वो साथ, उनने जब भी मैंने कर दिया, अमित शाह ने बोल रहा था। हाँ जी, बोल रहा था, ये तो गुटलियो फिर रहे, घर घर बैगे फिर रहे हैं बीजेपी वाले, क्यों फिर रहे हैं, इन तनु तो पूछो। हमसे कई मिले थे तो ये कह रहे हैं कि भैया ठीक है जयंत जी लड़ रहे हैं, हम तो जयंत के साथ ही हैं, मगर जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो जयंत जी क्या बनेंगे? जयंत जी का तो कोई पद भी नहीं डिसाइड। नहीं, क्यों नहीं करा, तो किसका हो गया? योगी का हो गया था पहले पद डिसाइड, पहले हो गया था क्या? बनेंगे मुख्यमंत्री। पहले डिसाइड कौन कर रहा, डिसाइड कौन कर रहा? पिछली योजना में हो गया था डिसाइड,
बाद में ही तो मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आया, क्या पता किसका जा। इनके नाम पे तो अपने अपने उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, देख किन नहीं रहे आप? नहीं, हमने तो नहीं देखा। कहाँ उतरे है, कौन उतरा बताओ? मैक्सिमम तो सपा के उम्मीदवार कहाँ है, कौन है बताओ एक आधा। मेरठ में क्या हुआ है? क्या हुआ? पार्टी में जाट खत्म हो गए जी, आरएलडी में जाट नहीं रहे, ये मुसलमान भर दिए, जाटों के नेता ही नहीं रहे उसमें। फिर कहाँ, इससे ज्यादा तो बीजेपी ने टिकट दे दिया जाटों को, तो फिर हम क्यों ना दे बीजेपी को? हम अगर ये जैन चौधरी आरएलडी की तरफ से अकेले खड़े होते, अखिलेश ना होते, पूरे जाट भाई जितने खड़े सारे वोट आरएलडी को थी, सारी वोट खुलकर आरएलडी को थी। जब तक ये सपा के साथ गठबंधन में आए तो ये भाई उस दिन से उनके खिलाफ चले गए, वरना अगर जाट थे, जाट अकेला ही लड़ता, सारी वोट थी खुलकर। और सबसे पूछ लो ये पीछे, और ये भी भाई सबकी वोट एक तरफा जैन चौधरी को थी, और आगे भी खड़े होते हैं जैन चौधरी को मैं वोट दूंगा। वही तो हम सब कहते हैं कि गठबंधन गलत कर लिया क्या भैया? हाँ हमारी तो भाई जैन चौधरी को है। जयंत आप भी ये मानेंगे गठबंधन गलत हो गया? नहीं सही हो गया, अब की बार से देखेंगे, अब की बार से देखेंगे। जहाँ हमारा चौधरी वहाँ हम। जयंत हमारी खाप का चौधरी है, अब जहाँ जयंत वहाँ हम। तो वही तो हम कह रहे हैं, चौधरी साहब अगर बीएसपी में चले गए होते हैं, भाजपा में चले गए तो आप जिताएंगे भाजपा को जिताएंगे? नहीं, भाजपा में जाने का ही नहीं, वो भाजपा में चला गया खत्म हो जाएगा मेरे भाई। भाजपा में अगर जयंत चौधरी चला गया तो खत्म हो जाएगा। हाँ मतलब कैसे खत्म हो जाएंगे? मतलब जाट बिरादरी सारी कट जाएगी उससे, इतनी इसके साथ लग रही है। जाट तो इतने ज्यादा भाजपा ने सीट दे रखी है, पिछली बार भी सबसे ज्यादा, इस बार भी तो भाजपा को पूरा लिया ना, 13 महीने आंदोलन चला दिल्ली में, किसी ने जाके देखा हो तो पता करे। अबे हम भाई, हम ना तो नौकरी वाले बंदे ना किसी चीज के बंदे, हमें पेमेंट के ऊपर डिपेंड। हमारा पेमेंट का यहाँ 14 दिन में बोला, 14 दिन में पेमेंट नहीं आता किसान का, पिछले साल का अब आया पेमेंट इलेक्शन के टाइम पे, वरना पूरा भी नहीं आया, पूरा भी नहीं आया। जितने भाई खड़े हैं सब खेती के ऊपर डिपेंड है, सबका सब अपने ऊपर पेमेंट के ऊपर डिपेंड है। सपा अगर आ जाएगी तो सारी चीजें हो जाएगी। पहले भी तो पेमेंट कुछ तो 2017 से पहले 17 में जो से 14 दिन में पैसे हमें मिलेंगे ना, हमारे रास्ते में खुश लग रहे हैं अगर सपा आएगी। सही पूछो तो। अरे वो तो अपने में तो होना चाहिए भाई। हाँ जी सही कह रहे हैं। अरे मेरे छिनवा दे तू, मेरे छिनवा दे भाई, पैसे तो हम भी लेगा हमें बैंक में, तो हमारे छिनवा दो कोई सा, हमारे छिनवा दो। अपने में दम होना चाहिए, सुरक्षा को अजय कुछ नहीं है, कश्मीरी पंडितों में कहा था दम, मैं नहीं देगा अपने में कुछ नहीं। प्रशासन सब तो बड़ी चीज है, और जो ये बोल ले कि अपने में दम होना चाहिए, वह राजतंत्र वाली बात है। लोकतंत्र में प्रशासन में दम होना चाहिए जी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। हम गुंडे तो बनने के जो उनकी साइड लड़ेंगे, हम तो लोकतंत्र के इस तरीके से लड़ सकें, उसकी तरह से वोट देगा लड़ेंगे। हाँ जी। क्या भाई, मतलब अखिलेश का राज आगे अगर हो गया तो बंदूक लेके चलोगे क्या? भाई अगर मौका मिला तो जरूर चलेंगे, अगर मौका बंदूक को पाया तो बंदूक ही लेके चलेंगे। हाँ जी, अखिलेश की अगर जो आएगी फिर तो हम चोरली नहीं जाने के, फिर तो वहाँ भी चोर आ जाएंगे, फिर तो वहाँ टिकट आ जाएंगे, फिर तो टिकट आ जाएंगे अगर अखिलेश की आएगी, फिर वहाँ भी नहीं जाने के हमें, जिक्र हम लाइन ठीक कर जावे। योगी की आओगी, योगी की मोदी की। बीजेपी एक जगह आके फैली हुई, हमारे किसान भाइयों के बारे में सोचा नहीं, कुछ विचार करना चाहिए बीजेपी को, बिल्कुल करना चाहिए। जो हमारे किसान भाई है वे थोड़ा नाराज हैं, हाँ जो बिल्कुल नाराज है, जिनका पेमेंट नहीं आ रहा, जो सब कुछ इनका डिपेंड, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारी चीज पेमेंट पर डिपेंड है, और पेमेंट पे आके बीजेपी चुकी है, यह बात बिल्कुल है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, अगर जैन चौधरी अपने आप अकेले में खड़े होते तो हमारी वोट उसकी साइड थी। जी देव जी, अरे हाँ, क्या क्या माहौल है? जैसे ही बता रहे हैं, कोई कह रहा है आरएलडी आ रहा है, कोई कह रहा है भाजपा आ रही है। जो सरकार है ना यार, हाँ। यही रहनी चाहिए हाँ, बस। काहे रहनी चाहिए? हैं? क्या किया है? क्या क्या इनने सारा सब कुछ कर दिया। हाँ, हाँ नहीं तब बढ़ जाते मुसलमान सर, बढ़ गया नहीं सर, और हमें पता नहीं, पर ना तो फ्री दे रहा, हाँ, सारा छूट दे रहा, हाँ, और क्या लो पता, हाँ। रास्ते सारे बढ़िया कर दिए। सर कह रहे अखिलेश बहुत बढ़िया है चाचा, अखिलेश को कह रहे बहुत अच्छा आदमी है, वो आ जाएगा तो एकदम भला हो। हाँ कहेगा अच्छा हो जाएगा, कहेगा उसका हो जाएगा, सुनो टेंडर ले रहा जायद भाई भी बोल। हाँ हम सही कह रहे हैं, ये सारे कह रहे अखिलेश बहुत अच्छा है। हाँ कहेगा अच्छा नहीं, अखिलेश अच्छा नहीं है, नहीं बढ़िया नहीं, योगी अच्छे हैं। हाँ यही बढ़िया है, मोदी हाँ, योगी लेने का काम आसान है ना। अरे तू जा बताए जब जा हुआ पे जा, हुआ पे जा रे, ये बताओ तुम। ना बढ़िया हैं? हाँ बढ़िया है। सब तो ये वाले नहीं मान रहे चाचा, ये वाले नहीं मान रहे सारे, ये तो क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? कौन का है तो काटो मार दूंगा, पार्टी काट लेना एकदम।